नमस्कार दोस्तों, आपका आपके अपने YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम लोग मैथ के उस टॉपिक को कवर करेंगे जो आपके हर एक एग्ज़ाम में आता है। तो आज का टॉपिक आपका क्या होगा? यदि किसी संख्या के ऊपर कई घातें दे दिया जाता है और उस संख्या को पूछा जाता है किसी अन्य संख्या को देकर कि यह संख्या किससे विभाजित होगी। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो पहला नोट आपका क्या कहता है, यदि a की पावर जहाँ पर a कोई एक संख्या है के ऊपर सम संख्या या इवन नंबर को a+1 से विभाजित करने पर सदैव एक शेष बचता है। अर्थात कहना यह चाहता है कि यदि हमारा a कोई संख्या है और इसके ऊपर इवन पावर है, तो जो हमारी ये संख्या अगर इसको एक बढ़ाकर विभाजित करेंगे तो हमारा शेष क्या आएगा, एक बचेगा। तो जैसे हम लोग देखते हैं, छोटी संख्या से शुरू करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा कोई संख्या यहाँ पर 3 दे दिया जाए और इवन पावर आप लोग जानते हैं क्या होता है, ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, इवन नंबर। जैसे 2 से डिवाइड क्या हो जाएगा, आपका 4 हो जाएगा। अब क्या कहा है कि a की पावर कोई इवन नंबर हो और जो हमारा ये नंबर होगा इसको एक बढ़ा कर विभाजित किया जाए तो सदैव शेषफल एक बचता है। तो आइए हम लोग देखते हैं एक बचता है कि नहीं। जैसे 3 है तो हम इसको क्या करें, 3 + 1 = अगर 4 से अगर इसको डिवाइड करेंगे इस मान को तो देखिए हमारा एक शेष बचता है कि नहीं। तो हम लोग जानते हैं ये जो हमारी नंबर होती है और ये पावर होता है, जितनी पावर रहती है नंबर को आपस में उतनी बार मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। जैसे 3 है तो पावर कितना है, 4 है। आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 3 तिरका 9, 9 तिरिक 27, 27 तिरिक क्या आता है, 81 आता है। अर्थात आपके 3 के पावर 4 का मान क्या आया है, 81 आ गया है। अब हम क्या करेंगे, इसको किससे डिवाइड करेंगे, 4 से, क्योंकि कहा है नियम कि यदि a के पावर कोई इवन नंबर हो और जो नंबर हो यदि उसको एक बढ़ाकर डिवाइड किया जाए तो हमारा शेष कितना बचता है, एक बचता है। हम लोग देखते हैं एक बचता ही नहीं। 81 में आप लोग 4 से भाग दीजिए, 4 दूना 8, 8 में से 8 चला जाएगा 0, एक बचेगा तो नहीं जाएगा तो क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे, तब भी नहीं जाएगा तो आपका शेष देखिए कितना बच रहा है, एक बच रहा है। अर्थात आपका ये नियम फॉलो हो रहा है। ये तो हमारा मान लीजिए कोई छोटी नंबर दिया हुआ था और इसके पावर क्या था, कोई इवन नंबर था। यदि अगर बड़ा नंबर दे दिया जाए तो हम लोग कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। जैसे आपका एग्जाम्पल के रूप में क्वेश्चन दे दिया जाए कि 39 के पावर यदि क्वेश्चन दे दिया जाए 156 को किससे डिवाइड किया जाए, 40 से भाग करने पर शेषफल होगा, आपसे पूछ रहा है। तो आप लोग जानते हैं नियम क्या कहता है। आप लोग पहले ये नंबर देखेंगे, नंबर के ऊपर आप क्या देखेंगे, पावर। तो आपका पावर क्या है, एक इवन नंबर है। तो हमने बताया कि जब इवन नंबर होगा तो आप लोग क्या करेंगे, पावर जो होगा और एक नंबर से एक बड़े से डिवाइड करेंगे तो आपका क्या बचेगा, सदैव एक बचेगा। तो आप लोग इसको सॉल्व न करके डायरेक्ट क्या कर देंगे, इसका आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। क्योंकि अगर आप उस नियम से करेंगे तो क्या करेंगे, 39 का मल्टीप्लाई कितनी बार करेंगे, 39 × 39, 39 × 39 कितनी बार मल्टीप्लाई करते करते चले जाएंगे, 156 बार। तो आप जो मल्टीप्लाई करते करते थक जाएंगे, लेकिन आपका आंसर आने में काफ़ी समय लग जाएगा। इसलिए आप लोग ये नियम याद रखिएगा कि यदि कोई नंबर है उसके पावर इवन नंबर दिया है और जो नंबर है उससे एक बढ़ाकर डिवाइड किया जाए तो हमारा कितना आता है, शेषफल 1 आता है। आइए एक और हम लोग देखते हैं। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन
क्या कह रहा है, यदि 25 के पावर 126 प्लस 27 को 26 से भाग देने पर शेष कितना बचेगा। तो आपसे ये क्वेश्चन पहले देखिए आप लोग किस में आया है, एसएससी में आया है। तो आप लोग देखिए क्वेश्चन कितने आराम से आप लोग कर सकते हैं। तो हमने आपको बताया नियम कि यदि किसी नंबर के पावर आप लोग क्या देखेंगे, इवन है कि नहीं, तो इवन है और इससे एक बढ़ा कर डिवाइड किया जाए तो शेष कितना बचता है, एक बचता है। तो आप देख रहे हैं 25 के पावर 126 को 26 से डिवाइड करने लेकर है। तो आप लोग सॉल्व करिए पहले, प्लस 27 को किससे डिवाइड करने के लिए करा है, 26 से। तो आप लोग जानते हैं इस वाले पार्ट को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, इसका मान क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं इससे बड़ी अगर एक संख्या हो तो इसका मान क्या आता है, एक आता है। प्लस यहाँ क्या है 27 बटे 27 और कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा आपका, बटे क्या आएगा 26। और आप लोग 26 से जानते हैं इसमें भाग देंगे तो क्या शेष बचेगा, 2 बचेगा। क्या आ जाएगा आपका 2। देखिए कैसे देंगे, आपको इससे डिवाइड करने के लिए कह रहा है तो आप क्या करेंगे, 26 से 28 में भाग दीजिए, कितनी बढ़ जाएगा, एक बढ़ जाएगा, 26 से कम 26, ये 2 जो हमारा बचेगा इसी को शेष कहते हैं, शेष या रिमाइंडर। कहीं कहीं अगर मान लीजिए ये हिंदी वर्ड न शेष न देकर आपसे रिमाइंडर भी कहेगा तब भी आप लोग यही नियम लगाइएगा। अब आप लोगों ने क्या देख लिया है कि यदि a के पावर इवन नंबर अर्थात सम संख्या हो तो हम लोग इस प्रकार करते हैं। अब हम लोग अगला क्या देखेंगे, आइए देखते हैं नियम। आइए हम लोग अगले नियम पर चलते हैं। तो आपका अगला नियम कह रहा है यदि एक कोई नंबर है और उसके पावर 8 नंबर अर्थात विषम नंबर दिया है और जिससे डिवाइड करना है वह इस नंबर से एक बड़ा हो तो हमारा सदैव शेष कितना बचेगा, जो आपका यहाँ दिया रहेगा नंबर वही शेष बचता है। तो आइए एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कोई संख्या है, मान लीजिए 4 कोई संख्या है और इसके पावर आप कुछ भी रखिए लेकिन वो पावर क्या होना चाहिए, 8 नंबर होना चाहिए। और हम लोग जानते हैं 8 नंबर किसे कहते हैं, ऐसी संख्या जो आपका 2 से डिवाइड न हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, 8 नंबर कहते हैं। तो आपसे जो है 2 से डिवाइड नहीं होगी, मान लीजिए 3 है तो आपका 3 हो जाएगा। अब क्या करा, इससे एक बड़ी संख्या से डिवाइड किया जाए तो यहाँ पे 4 है, अगर मान लीजिए हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा शेष क्या आना चाहिए, 4 ही आना चाहिए। तो आइए हम लोग देखते हैं आता है कि नहीं। तो हम लोग जानते हैं किसी भी नंबर के ऊपर जितनी पावर रहती है उतनी बार आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा, 4 × 4 × 4, 4 चौक 16, 16 चौक क्या हो जाएगा, 64 आ जाएगा। ये हमारा आ गया इसका मान। और फिर क्या करा है, इससे यदि एक बड़े से डिवाइड करेंगे तो हमारा ए ही आना चाहिए अर्थात जो हमारा यहाँ पे नंबर है वही आना चाहिए। तो हम लोग 64 में 5 से भाग देते हैं, देखते हैं आता है कि नहीं। 4 5 × 5 कितना बचेगा, सिर्फ 1 बचेगा। अब 4 को उतार लेंगे, फिर 5 को 14 से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 5 दूना 10। देखिए आपका जो शेष है अर्थात रिमाइंडर वह 4 आ रहा है। अर्थात हमारा ये नियम फॉलो हो रहा है, यदि किसी भी नंबर के ऊपर विषम नंबर अर्थात ऑड नंबर दिया हुआ है तो हमारा और इस वाले संख्या से एक बड़ी से डिवाइड करने पर रिमाइंडर जो हमारा है सदैव वही प्राप्त होता है जो नंबर दिया रहता है। तो हमारा नंबर क्या आया है, 4 आ गया अर्थात ये जो यहाँ पे था वही प्राप्त हुआ। जैसे यहाँ 4 था तो 4 ही प्राप्त हुआ। आइए इस पे एक क्वेश्चन देखते हैं जो आपके एग्जाम में आया हुआ है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपका क्वेश्चन किस में आया हुआ है, एसएससी में। तो आपका क्वेश्चन क्या कहता है, यदि 25 के पावर 25 को 26 से भाग देने पर शेषफल प्राप्त होगा। तो हम लोग जानते हैं इसका क्या नियम होता है, यदि यहाँ पर कोई नंबर दिया हो
और इससे एक बढ़ाकर भाग दिया जाए तो हम लोग क्या देखते हैं, पावर देखते हैं। यदि पावर आपका 8 नंबर अर्थात विषम संख्या है तो हमारा शेषफल क्या प्राप्त होता है, जो हमारा यहाँ पर संख्या दिया रहता है वही प्राप्त होता है। अर्थात आपसे क्या करना चाहता है, 25 के पावर 25 डिवाइड बाई 26। तो हम लोग जानते हैं ये क्या है, कोई नंबर, इसके पावर 8 नंबर आपका पावर है। तो आपका जब 26 से इसको डिवाइड करेंगे तो आप 26 से डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर अर्थात शेषफल क्या प्राप्त होगा, ए प्राप्त होता है। तो ए आपका जो ये होता है इसी को हम लोग नंबर रहता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 25। आइए हम लोग अगले नियम की ओर चलते हैं। आपका अगला नियम क्या कहता है, यदि a की पावर n माइनस b की पावर n, जहां n एक क्या है, सम संख्या है अर्थात इवन नंबर है। यह कहना चाहता है जो हमारे a और b के ऊपर पावर लगी है यदि वो इवन नंबर अर्थात सम संख्या हो तो जो हमारी संख्या होगी वह सदैव किससे डिवाइड होगी, a प्लस बी तथा a माइनस बी दोनों से विभाज्य होगी। आइए हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या लेते हैं, 6 के पावर 2 माइनस 3 के पावर 2 किससे विभाज्य होगी। तो हम लोग जानते हैं, अभी नियम देखे हैं कि ये आपस में माइनस में हो, हमें इस नंबर से मतलब नहीं है, पावर क्या हो, सम संख्या में हो और ये आपस में माइनस में हो तो सदैव हमारी किससे विभाजित होंगी, a प्लस बी से तथा a माइनस बी से। यहाँ पर हमारा a का काम क्या कर रहा है, 6 कर रहा है और b का काम क्या कर रहा है, 3। अर्थात यदि हम a प्लस बी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 प्लस 3 अर्थात 9 और a माइनस बी निकालेंगे क्या हो जाएगा, 6 माइनस 3 अर्थात 3। इसका जो मान हमारा आना चाहिए वो किससे डिवाइड होना चाहिए, 9 और 3 से डिवाइड हो जाना चाहिए। आपका नियम यह कहता है। तो हम लोग जानते हैं जितनी पावर रहता है उतनी बार गुणा होता है। तो 6 का है तो 6 तरह के क्या हो जाएगा, 36, 3 त्रिका 9 और 36 में से 9 जाएगा तो आप लोग जानते हैं कितना बचेगा, 36 में से 9 जाएगा आपका 27 बचेगा। अर्थात जो हमारा ये संख्या आया है वह a प्लस बी a माइनस बी से कहा है कि विभाज्य होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं, 9 से विभाज्य हो जाएगा, 9 का इसमें डिवाइड करेंगे कितने में जाएगा, 3 में अर्थात 9 से डिवाइड हो जा रहा है। और फिर हम लोग देखते हैं 27 है तो 3 से विभाज्य होता है नहीं, 3 9 27। अर्थात हमारा यह नियम फॉलो होता है कि यदि किसी भी नंबर के ऊपर आपस में वो माइनस में है नंबर है और पावर सम है तो वह संख्या जो है सदैव a प्लस बी तथा a माइनस बी अर्थात जो संख्याएं रहेंगी उनका आपस में जोड़ तथा आपस में माइनस से डिवाइड करेंगे तो वह विभाज्य हो जाएगी। आइए इस पर एक क्वेश्चन देखते हैं। आइए हम लोग देखते हैं कौन आपका क्या करता है, 32 के पावर 40 माइनस 22 के पावर 40 किससे विभाजित होगा। तो हमें अभी हम लोगों ने नियम देखा है, यदि ये जो हैं नंबरें हैं इनके पावर क्या है, इवन नंबर अर्थात सम संख्या है तो हमारा सदैव किससे विभाजित होगा, संख्याओं के योग से और संख्याओं के अंतर से। तो आप लोग इसको सॉल्व न करके डायरेक्ट आप क्या करेंगे, किससे डिवाइड होगा पूछा है, इन दोनों का योग कर देंगे 32 प्लस 28 और कामा क्या करेंगे 32 माइनस 28 अर्थात अंतर से डिवाइड हो जाएगा। 32 का 28 में जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 8 2 10, एक हासिल बचेगा, 2 1 3 3 3 6, 60 यहाँ से आ जाएगा, 32 में 8 जाएगा क्या बचेगा 4। तो आपकी जो संख्या होगी वो किससे डिवाइड होगी, 60 तथा 4 से। आप लोग इसी नियम को फॉलो करिएगा, अन्यथा आपको क्या करना पड़ेगा, 32 का 40 बार आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर माइनस करके 28 का आपस में 40 बार मल्टीप्लाई करके तब घटाना पड़ेगा, जो कि आपको काफ़ी समय लग जाएगा।
आइए हम लोग अगले नियम पर चलते हैं। आपका अगला नियम क्या कहता है, यदि a के पावर n माइनस b के पावर n, जहाँ n एक क्या है, विषम संख्या अर्थात 8 नंबर हो तो संख्या सदैव a माइनस b से विभक्त होगा। अर्थात कहना यह चाहता है कि यहाँ पर a के पावर यदि विषम संख्या रहेगा, b के पावर विषम संख्या रहेगा, तो जो हमारी ये संख्या प्राप्त होगी सदैव किससे डिवाइड होगी, a माइनस b से, अर्थात ये दोनों का जो अंतर रहेगा उससे डिवाइड होगा। आइए जैसे हम लोग देखते हैं, 7 के पावर 3 माइनस 4 के पावर 3, तो किससे ये डिवाइड होना चाहिए। यहाँ पे क्या है, पावर क्या है, ऑड नंबर में है और हमें इससे नंबर से मतलब नहीं है। तभी हमने नियम क्या पढ़ा है, यदि पावर क्या हो, ऑड नंबर हो, तो हमारी संख्या सदैव किससे डिवाइड होगी, a माइनस बी, अर्थात जो ये नंबर रहेंगी उनके अंतर से। तो आइए हम लोग देखते हैं कि डिवाइड होता है कि नहीं। पहले इसका अंतर अगर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 माइनस 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं 3 से डिवाइड होता है कि नहीं। 7 के पावर 3 मतलब क्या होता है, 7 का आपस में 3 बार मल्टीप्लाई, तो 7 का 3 बार आपस में मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, 7 सत्ते 49, 9 सत्ते 49 हो जाएगा। फिर 7 से गुणा करेंगे, 7 9 या 63, 7 चौक 28, 28 और 6 क्या हो जाएगा, 34, अर्थात क्या हो जाएगा 343 माइनस 4 का 3 में करेंगे, 4 चौक 16, 16 चौक क्या हो जाएगा 64 आपका आ जाएगा। अब फिर देखिए क्या करेंगे, इन दोनों का आप क्या करेंगे, अंतर निकालेंगे। 13 में से 4 जाएगा, क्या बचेगा 9 बचेगा। यहाँ कितना बचेगा, 3 बचेगा, एक उधार देगा 13 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 7, यहाँ कितना बचेगा 2। अब हमारा देखिए ये संख्या जो है वह a माइनस बी से डिवाइड हो जाता है नहीं, अगर डिवाइड हो जाएगा तो हमारा ये नियम फॉलो हो जाएगा। हम लोग 3 से इसको डिवाइड करेंगे, देखते हैं जाता है नहीं। 3 का 27 में डिवाइड करेंगे, क्या बच जाएगा, 3 9 27, पूरा पूरा तो चला जा रहा है, फिर 3 का 9 में भी ले जाएंगे, 3 बढ़ जाएगा, अर्थात हमारा 3 इन दोनों का अंतर जो है उससे डिवाइड हो जा रहा है। तो हम लोग कह देंगे हमारा यह नियम फॉलो होता है। जहाँ कहीं भी यदि पावर ऑड नंबर में दिया हो और यहाँ पे कोई नंबर रहेगा तो हम क्या लिखेंगे, और इसके अंतर से डिवाइड करा रहेगा तो हम डायरेक्ट क्या कर देंगे कि इन दोनों का अंतर जो होगा वही बता देंगे कि संख्या इससे डिवाइड होगा। आपको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आइए हम लोग भी इस पे भी एक क्वेश्चन को देख लेते हैं। आइए क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है, यदि 56 के पावर 127 माइनस 50 के पावर 127 किससे विभक्त होगा। तो हम लोग जानते हैं यहाँ पे क्या दिया है, पावर ऑड नंबर में है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का अंतर से हमारा ये विभक्त होगा। तो आप लोग क्या लिख देंगे कि जो हमारा 56 के पावर 127 माइनस 50 के पावर 127 किससे विभक्त होगा, आप इन दोनों का अंतर निकाल लेंगे, 56 माइनस 50 क्या होगा 6 आपका आंसर आएगा, क्योंकि इनका डिफरेंट अर्थात अंतर क्या है 6 है, तो आप बता देंगे यह संख्या किससे डिवाइड होगी, 6 से डिवाइड हो जाएगी। यदि आप लोग सॉल्व करेंगे तो इसका इतने मल्टीप्लाई, इसका इतनी बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो कि आपका काफ़ी बड़ा हो जाएगा। आप लोग इसी नियम को फॉलो करिएगा। आइए एक और नियम बचा हुआ है, हम लोग देखते हैं, फिर इसके बाद आपका इस टाइप का क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो जाएगा। फिर आप लोग कहीं भी इस टाइप का क्वेश्चन देखिए और हमें कमेंट करिए, तो हम आपको उस क्वेश्चन सॉल्व करा देंगे जो आप लोगों को नहीं आएगा। और यदि आप लोगों को यदि आप लोगों को आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप लोग प्लीज़ चैनल को क्या करिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को जो घंटी होगी उसको दबाना न भूलिएगा, ताकि आगे आने वाली वीडियो आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। आइए अब हम लोग अगले नियम पर चलते हैं।
अगला नियम आपका क्या कहता है, यदि a की पावर n प्लस b के पावर n, जहाँ n क्या है, यह विषम संख्या है, तो संख्या सदैव a प्लस b से विभक्त होगी। आप लोग ये चिन्ह ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे क्या लगा है, क्योंकि पिछले वाले नियम पे यहाँ माइनस लगा था तो आपको माइनस से डिवाइड हो रहा था। तो यहाँ पे क्या लिखा है, प्लस लिखा है, यहाँ किससे डिवाइड हो रहा है, प्लस से। आइए इस पे भी एक हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल आपका दिया जाए 3 के घाते 3 प्लस 5 के घाते 3। यहाँ आपका क्या है, पावर क्या है, ऑड नंबर है, तो हमारी क्या होगी, संख्याएं आपको क्या कर रही है, किससे डिवाइड होगी, जो संख्या होगी a प्लस बी से। किससे डिवाइड होगी, a प्लस बी, अर्थात 3 प्लस 5 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, देखते हैं 8 से डिवाइड होता है नहीं। यदि 8 से डिवाइड हो जाएगा तो इसका मतलब हमारा ये नियम फॉलो करता है। 3 का 3 में गुणा करेंगे आपस में तो क्या हो जाएगा, 3 का 9 तो 1 27 हो जाएगा, प्लस 5 का करेंगे 5 पूरे 25 125 हो जाएगा। 7 5 12 के 2 यहाँ से लगा 1 1 2 3 3 2 5 1 बचेगा। हमारी यह संख्या आ गई इसको सॉल्व करने पर। और हमें क्या करा नियम की, जो हमारी संख्या होगी सदैव किससे डिवाइड होगी, ये जो नंबर दिए रहेगा उनके योग से। इनका योग हम लोग निकालने हैं, कितना आया है, 8 आया। देखते हैं 8 से डिवाइड होता है कि नहीं। 152 में 8 एक कम 8, यहाँ कितना बचेगा, 15 में से 8 जाएगा 7 बचेगा। अब क्या करेंगे, 2 को आप लोग उतार लेंगे। अब 8 का 72 डिवाइड करेंगे कितने बढ़ जाएगा, 8 9 72, अर्थात पूरा पूरा हमारा कट जा रहा है। इसका मतलब हमारा यह नियम फॉलो हो रहा है कि यदि a के पावर n प्लस b के पावर n कोई संख्या हो जहाँ n एक क्या हो, विषम संख्या हो, तो हमारी संख्या जो है सदैव किससे डिवाइड हो जाएगी, a प्लस b से डिवाइड हो जाएगी। आइए इस पे एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखते हैं क्वेश्चन क्या करता है। यदि 4 के पावर 67 प्लस 9 के पावर 67 किससे विभक्त होगा, अर्थात क्या कहता है 4 के पावर 67 प्लस 9 के पावर 67 किससे डिवाइड होगा। तो आप लोग जानते हैं नियम हमारा क्या कहता है, यहाँ पे कोई भी संख्या में इससे मतलब नहीं है, इस चिन्ह से मतलब है और इस पावर से। यदि कोई संख्या दिया हो आपस में प्लस हो और पावर उनकी क्या हो, ऑड नंबर में हो, तो सदैव संख्या किससे डिवाइड होगी, जो यहाँ पे नंबर दिया होगा उनको आपस में ऐड कर देंगे, संख्या उसी से डिवाइड होगी। तो आप लोग इसको क्या लिख देंगे, 4 के पावर 67 प्लस 9 के पावर 67 किससे डिवाइड होगी, इन दोनों को आपस में ऐड कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, 4 प्लस 9 क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो आपकी जो यह संख्या किससे विभक्त होगी, अर्थात डिवाइड होगी 13 से, यही आपका आंसर हो जाएगा। अन्यथा आप लोग का काम करेंगे, इसको सॉल्व करना चाहेंगे तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। आपका क्लास यहीं तक आज का होता है। यदि आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और अपने यार दोस्तों में भी शेयर करिए। धन्यवाद।